नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कटक और संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है दोस्तों गंगा नदी, सतलज नदी, महानदी या कावेरी नदी। अगर सही उत्तर की बात की जाए तो सही उत्तर होगा महानदी। अगर इसके ट्रिक की बात की जाए तो दोस्तों ट्रिक सुनिए ध्यान से। जो कटक है, कटक को आप कटप्पा मान लीजिए। कटक को आप क्या मानिए? कटप्पा मानिए। कटक को अगर हम कटप्पा मान लेते हैं तो आप कटप्पा के बारे में जानते होंगे। कटप्पा कैसा था? कटप्पा बहुत बलवान था, सबल था। कटप्पा जो क्या था, वो सबल था। कटप्पा सबल था और महान था। कटप्पा कैसा था? सबल था और महान था। तो आप इस ट्रिक के जरिए इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी और कूल ट्रिक है कि कटप्पा सबल और महान था। कटप्पा से कटक, सबल से संबलपुर और महान से महानदी, मतलब कटक और संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, महानदी, ताप्ती नदी और झेलम नदी। अगर सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी। अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए डील किया जाए तो आप जानते हैं श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को कहाँ डाल देना चाहिए? जेल में। तो जेल से झेल, जेल से झेल और झेल से झेलम, तो श्रीनगर झेलम। श्रीनगर आतंकवादी, आतंकवादी जेल में, जेल में मतलब झेलम। तो ये क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी और झेलम नदी। अगर सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती नदी। अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए डील किया जाए तो इसका ट्रिक है तपती धूप में सूरत खराब हो जाता है। अगर आप तपती धूप में बाहर निकलेंगे तो आपका जो सूरत है वो ख़राब हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि तपती मतलब धूप, धूप में आप बाहर निकलेंगे तो आपका जो फेस है, सूरत जो है वो ख़राब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, कूल ट्रिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी या झेलम नदी। तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ग, गोदावरी नदी। अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए डील किया जाए तो इसका ट्रिक है नाग। नाग के बारे में आपने सुना होगा, सांप जो होता है नाग। तो ना से नासिक और गो से गोदावरी। ना से नासिक और गो से गोदावरी। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी और रामगंगा नदी। तो अगर सही उत्तर की बात की जाए दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा रामगंगा नदी। अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए डील किया जाए तो बरेली के पहला जो अक्षर है ब और अंतिम अक्षर ली, तो मिल के बनता है बली। बली से आपको याद आए होंगे बजरंग बली। तो बजरंग बली जो थे वो किनके भक्त थे? तो राम के। बजरंग बली राम भक्त। तो राम से रामगंगा, अब बली से बरेली। बजरंग बली राम भक्त थे तो बरेली राम, बरेली बली राम, बरेली बली राम। तो बरेली नदी जो है वो रामगंगा, बरेली शहर जो है ना रामगंगा नदी के किनारे है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है दोस्तों कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है चंबल नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी और सतलज नदी। तो अगर कोटा की बात की जाए तो यह शहर राजस्थान का है। राजस्थान का कोटा शहर, जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाना है कहाँ? तो कोटा जाना है। तो कोटा चल। अगर इसका सही उत्तर पता है तो सही उत्तर है क, चंबल नदी। तो कोटा चल, कोटा चल इसका ट्रिक है। अगर ट्रिक के जरिए इस क्वेश्चन को डील किया जाए तो इसका ट्रिक है कोटा चल। कोटा से डायरेक्ट कोटा हो जाएगा और चल से हो जाएगा चंबल। चल से चंबल, कोटा चल, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कोटा चल। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सातवां प्रश्न है कि हरिद्वार और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है ताप्ती नदी, चंबल नदी, गोदावरी नदी या गंगा नदी। अगर सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी।
अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए डील किया जाए तो बहुत ही आसान ट्रिक है। हरिद्वार और कानपुर। हरि कोई बालक है, उसके कान से जो है गंगा बह रही हैं। हरि के कान से गंगा बह रही हैं। हरि बालक है और उसके कान से गंगा बह रही है। हरि मतलब हरिद्वार, कान मतलब कानपुर और गंगा। हरिद्वार और जो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही कूल और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के ज़रिए हम क्वेश्चंस को डील कराते हैं ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन वीडियो में ही याद हो जाए। लेकिन फिर भी हम ये 100% गारंटी देते हैं कि आप ये वीडियो देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में ही याद हो जाए। लेकिन फिर भी हमेशा के लिए याद रखने के लिए प्लीज़ इन क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए ताकि आप बाद में भी इस क्वेश्चन को रिवाइज कर सके। सारी ट्रिक को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और गंगा नदी। अगर सही उत्तर की बात की जाए दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। अगर इसके ट्रिक की बात की जाए तो अगर नर्मदा का हम ऑपरेशन करते हैं मतलब तोड़ते हैं तो नर्मदा से बनता है नरमादा जब मिल जाते हैं, नर मतलब एक पुरुष और मादा मीन्स स्त्री। पुरुष और स्त्री की एकता में बल होता है। पुरुष और स्त्री के एकता में क्या होता है? बल होता है। पुरुष और स्त्री जब मिल जाते हैं तो उनमें बल आ जाता है। पुरुष और स्त्री एक साथ हो जाएंगे तो उनमें बल आ जाएगा। तो नर्मदा से नर्मदा और बल से जबलपुर। तो मतलब जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है ताप्ती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और क्षिप्रा नदी। इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर है क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा किसी लड़की का भी नाम होता है। इसको ट्रिक के जरिए डील किया जाए तो इसका ट्रिक है क्षिप्रा जैन है। क्षिप्रा जो है जैन है। क्षिप्रा लड़की है एक जो किस धर्म को मानती है? जैन धर्म को मानती है। तो क्षिप्रा से क्षिप्रा नदी, जैन से उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही कूल ट्रिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न यह है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी। तो इसके सही उत्तर की अगर बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी। अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए डील किया जाए तो इसका ट्रिक है कृष्णा की विजय। कृष्णा जो है हमारे भगवान हैं। कृष्णा जो है वो क्या है? भगवान हैं। उनकी हमेशा क्या होगी? विजय होगी। भगवान की हमेशा विजय होती है। कृष्ण भगवान की विजय होगी। तो विजयवाड़ा जो है वो किस नदी किनारे हो जाएगा? कृष्णा नदी। कृष्णा से कृष्णा नदी, विजय से विजयवाड़ा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने स्टडी में मदद मिल सके, ट्रिक के जरिए स्टडी कर सके। अगर हम ट्रिक के जरिए ही याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं तो हमें लेंदी वे में जाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए हमने आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा चैनल जिसमें सारे क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए ही डील कराया जाएगा, जिसका नाम है ट्रिक स्टडी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सारे सिलेबस को ट्रिक के जरिए ही कवर करेंगे हम, सारे जीएस के सिलेबस को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।